Welcome to PGDCA, Postgraduate Diploma in Computer Application। जी हाँ दोस्तों, किसी भी वेब ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है www डॉट या www डॉट सर्च मत करिए, आप डायरेक्टली सर्च करिए NIIRRNONLINE यानी niranonlinepoint.com सर्च करिए और एंटर करिए। एंटर करने के बाद ये पेज आपके पास लोड होगा, यहाँ पर बस आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के एक इंटरफेस आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में साइन अप और लॉगिन डैशबोर्ड बटन होगा, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री। तो चलिए फ्री का काम सबसे पहले कर लेते हैं, साइन अप लॉगिन डैशबोर्ड। तो यहाँ पर बस हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पर पहले से ही आपका अकाउंट बना है तो आप यहाँ पर लॉगिन करना है आपको, अगर नहीं बना है तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ बटन पर क्लिक करना है। यानी हमारे इस वेबसाइट में आपके नाम से कोई आईडी नहीं बना है तो आपको शुरुआत से बनाना होगा। इस वेबसाइट में आपको एक आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपका पहला नाम, उसके बाद लास्ट नेम यानी आपका जो भी नाम है वो सबसे पहला, और सेकंड नेम सेकंड आपका जो भी टाइटल है वो यहाँ पर एंटर करिए। देन एक यूजर नेम कोई भी आप रख सकते हो। देन उसके बाद आपका जीमेल आईडी जो है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, 8 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, 9 कैरेक्टर होना चाहिए, और वहाँ पर अपर केस लोअर केस यानी छोटे अक्षर और बड़े अक्षर मिक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मानी हैशटैग @ ये सब। उसके बाद आपको रजिस्टर बटन पर बस क्लिक करना है। ठीक है, इतना करते ही आपको कोई अगर एरर आएगा तो यहाँ पर आपको रेड रेड साइन दिखेंगे, और उस साइन को आप ठीक करके वहाँ पर सही से एंटर करने के बाद आप रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए रजिस्टर होने पर आप अबाउट अस व कंटेक्ट अस पेज में जाकर कह सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में जाकर भी कह सकते हो, यहाँ पर रजिस्टर से कोई प्रॉब्लम आपको या दिक्कत आए तो। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे आपके सामने इस तरह के पेज ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको बस पासवर्ड अगर पहले से एंटर है, आईडी और पासवर्ड पहले से एंटर है तो सही है, अगर नहीं है तो आपको आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाने वक्त दिया था, पासपोर्ट और आईडी, उसे यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के साथ ही यहाँ पर साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप हमारे उस पेज के अंदर चले जाओगे, यानी हमारे इस वेबसाइट के अंदर एक स्टूडेंट की तहत चले जाओ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपने किसी कोर्स में पहले से लिया है तो यहाँ पर दिखेंगे, अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 0 सब में आएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर होम पेज में आपको जाना है, और यहाँ से आप कोई भी एक कोर्स देखकर ले सकते हो। अगर आप पीजीडीसीए कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो ये पीजीडीसीए कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ें दिए जाएंगे, इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर ऐड टू कार्ट ऑप्शन है, जहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। यहाँ पर नीचे मॉड्यूल दिया गया है, इस कोर्स में क्या क्या सीखने को हमें मिलेंगे वो सभी। यहाँ पर ऊपर में आसामीज का मॉड्यूल और नीचे हिंदी का मॉड्यूल दिया गया है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप देख सकते हो। सबसे पहले हम मॉड्यूल को 1 को देखेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर 8 मॉड्यूल दिया गया है इस पीजीडीसीए कोर्स में। मॉड्यूल नंबर 1 में कंप्लीट आईटी फाउंडेशन बेस्ड बिल्डिंग, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हाउ टू टर्न ऑन ऑफ सेफली। उसके बाद माउस मास्टरी, कीबोर्ड लेआउट इन स्पेशल कीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, सीपीयू एंड मेमोरी आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, और फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, बेसिक यूटिलिटीज के बारे में जानेंगे। एंड मॉड्यूल 2 में हम इंग्लिश टच टाइपिंग पार्ट 1, इंग्लिश टच टाइपिंग पार्ट 2 एंड न्यूमेरिक कीपैड एंड नमपैड मास्टरी, उसके बाद रीजनल टाइपिंग सेटअप हिंदी और आसामीज, एंड उसके बाद थर्ड नंबर मॉड्यूल में हम एंटर करेंगे। यहाँ पर हम एम एस वर्ड बेसिक्स, एम एस वर्ड एडवांस, एम एस वर्ड प्रो, एम एस वर्ड बेसिक्स,
MS Excel Basics, MS Excel Essential, MS Excel Data Handling, MS Excel Advanced Formulas, MS Excel Reporting, MS PowerPoint और MS Access Database को भी समझेंगे। मॉड्यूल नंबर 4 में हम इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी को जानेंगे, जहां पर इंटरनेट बेसिक, एडवांस चार्ट्स, प्रोफेशनल ईमेलिंग, जीमेल, क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल वर्कस्पेस, ई सर्विस एंड डिजिटल फॉर्मेट, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल पेमेंट्स को समझेंगे। मॉड्यूल नंबर 5 में कॉमर्शियल ग्राफिक डिजाइन DTP को अच्छे से घोट के पी जाएंगे, जहां पर एडोबी फोटोशॉप बेसिक्स, फोटोशॉप एडवांस एडिटिंग, फोटोशॉप कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, कोरेलड्रो वेक्टर बेसिक्स, कोरेलड्रो नोड एडिटिंग एंड टाइपोग्राफी, कोरेलड्रो कॉमर्शियल प्रिंट डिजाइन, इन डिजाइन, पेज मेकर, पब्लिशिंग, इन सभी को जानेंगे। मॉड्यूल नंबर 6 में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझेंगे, जहां पर टेली प्राइम बेसिक सेटअप, लेजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट, एसेंशियल वोचर एंट्रीज, GST बेसिक्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट को समझेंगे। मॉड्यूल नंबर 7 में हम वेब एंड IT टेक को समझेंगे, जहां पर वेब डिजाइन से बेसिक, HTML स्ट्रक्चर, एडवांस HTML एंड CSS स्टाइलिंग, प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड फ्लोचार्ट को, एंड उसके बाद इंट्रो टू प्रोग्रामिंग C एंड C पाइथन को हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 8 में कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल्स एंड AI को जानेंगे, जहां पर जॉब रेडीनेस, रिज्यूमे बिल्डिंग और AI को ऑफिस में किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपका ऑफिस का काम बहुत ही शानदार और बहुत ही जल्दी बेहतर तरीके से हो सके। इन सभी को हम जानेंगे। टारगेट ऑडियंस की बात करें इस कोर्स को, तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएट है या बैचलर से किसी भी डिग्री में किसी भी एरिया से वो ग्रेजुएट है, BA BSc जिसे भी हो, BCom जो भी हो, वो इस कोर्स को ले सकता है। ऑल इन वन IT स्किल्स फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ये है। जॉब सीकर एमिंग टू मास्टर एवरीथिंग फ्रॉम MIS एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू ग्राफिक डिजाइन बेसिक्स। Individuals who prefer learning this advanced postgraduate level concept deeply in Assamese and Hindi। असमीस और हिंदी भाषा में कोई भी अगर इस कंसेप्ट को, इस कोर्स को लेना चाहता है और सीखना चाहता है इन सभी कंसेप्ट को, इन सभी टॉपिक्स को बेहतर ढंग से, तो वो इस कोर्स को एनरोल कर सकता है। व्हाट आई विल लर्न में आपको पूरा डिटेल्स में दिया जाएगा कि आप क्या क्या सीख सकते हो। मटेरियल इंक्लूड में यहाँ पर इस कोर्स में आपको क्या क्या दिया जाएगा वो दिया गया है। 8 हाईली एडवांस मॉड्यूल्स दिया जाएगा और आसामीज और हिंदी में आप एक्सेस इसे कर सकते हैं। इंटरेक्टिव क्वेजेस और प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिया जाएगा। उसके बाद NMCA रजिस्टर्ड एंड ISO अप्रूव सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कोर्स कंप्लीशन के बाद। डिस्ट्रिक्ट मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, ग्रेजुएट होना ही चाहिए इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएट और बैचलर डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएट यानी BA BCom BSc इन सभी इस सेम स्टैंडर्ड के पास होना चाहिए। ये बेसिक कोई पास का कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है, बस पास हो जाए उसके बाद ये कोर्स ले सकता है। ठीक है, कोई परसेंटेज यहाँ पर दिया नहीं गया है। या बेसिक अंडरस्टैंडिंग आइडर आसामीज और हिंदी लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। एक्सेस टू ए रिलायबल डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटिंग, एक्टिवली प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइन, अकाउंटिंग एंड एडवांस MIS टास्क, इन सभी को कर सकते हैं। बस आपको शुरुआत से कुछ भी आने के ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत से ही सभी कुछ कंसेप्ट डिटेल से सिखाया है इस कोर्स में। अगर आपके पास एक बेसिक सा लैपटॉप और डेस्कटॉप होगा तो आप इसको प्रैक्टिकली और बेहतर ढंग से सीख सकते हो और मास्टर भी बन सकते हो। आपके पास ये सामग्री होगा तो जब चाहे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इसलिए आपका खुद के पास अगर ये लैपटॉप और PC होगा तो आपको किसी भी समय वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी चाहे तब प्रैक्टिस कर सकते हो। एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशंस, लैंग्वेज असमीज एंड हिंदी, सर्टिफिकेट, ये सभी यहाँ पर दिएंगे। और एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट और बैचलर डिग्री होना चाहिए एंड ड्यूरेशन 12 महीने का। नमस्ते दोस्तों, अभी हम जानेंगे किसी भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं, आप जो भी कोर्स हो, बस उसी कोर्स में आपको क्लिक करना है जिस कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं। और एनरोल करने के लिए यहाँ पर आपको एड टू कार्ट बटन दिया जाएगा। ध्यान रखिए, आप पहले से साइन इन हो या साइन अप या लॉगिन लॉगिन हो रखा हो तो आपका ये आगे का काम आसान होगा। तो यहाँ पर एड टू कार्ट बटन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद व्यू कार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई और प्रोडक्ट लिंक या ऐड नहीं हो रखा है। यहाँ पर एक आइटम दिया गया है और यहाँ पर पूरा बैलेंस आपको पास दिखाए जाएंगे।
यहाँ पर सेव आपने 400 रुपीज़ का किया, जो कि इसका एमआरपी इतना दिया है। लेकिन आप चाहते हो कुछ और ऑफर मिल जाए, तो यहाँ पर आप हेल्प लिख सकते हो और उसके बाद आपको देखना है ये किस महीने का कोर्स है, 12 महीने ड्यूरेशन का कोर्स है या ये 1 ईयर का कोर्स है। तो ये 1 ईयर का कोर्स है, तो इसमें हम हेल्प लिखकर 900 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑप्शन पर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये प्राइस देखिए यहाँ से घटकर ये 3699 हो जाएगा, यानी 900 रुपीज़ का पूरा आप डिस्काउंट यहाँ से इस कूपन कोड के साथ ले सकते हो। यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह के इंटरफेस आएंगे और यहाँ पर आप अपना एड्रेस डिटेल्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपका नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस और यहाँ पर एड्रेस को थोड़ा सा डिटेल से दे सकते हो और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर ऐड कर देना अच्छा रहेगा, इसलिए मोबाइल नंबर ऐड कर देना। उसके बाद कुछ नोट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना इसे अनचेक ही रहने दे और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करिए। इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद जब आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक पेज दिखेंगे जो कि रेजर पे का डैशबोर्ड है। यहाँ से आप पीसी या लैपटॉप में इसे ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको यूपीआई पे स्कैन ऑप्शन दिखेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप यूपीआई से ही ले, ताकि फटाफट से आपका कोर्स एक्टिव हो जाए। आप चाहे तो कार्ड से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, वॉलेट से पेमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर सभी का पेमेंट ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, आप पेटीएम ऐप से, फ़ोनपे ऐप से, जीपे, किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कैन करके पे कर देने से ये थोड़ी देर आपको रिफ्रेश रिफ्रेश कुछ भी करना नहीं है, थोड़ी देर वेट करना है और ऑटोमेटिक पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करना है दोस्त, वो वेब पेज फटक से कट देना नहीं है। पेमेंट देने के बाद थोड़ी देर वेट करना है, 5 मिनट नहीं लगेगा, 1-2 मिनट के ही अंदर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, और आपको वो दिखेंगे, वो कोर्स आप एंटर कर सकते हो, उस कोर्स में आप एंट्री ले सकते हो उसके बाद। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी एक कोर्स में यहाँ पर लॉगिन करके रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्टार्ट लर्निंग ऑप्शन आ गया यहाँ पर, क्योंकि हमने ये कोर्स ऑलरेडी लेकर रखा था। जब आप कोर्स ले लेंगे तो आपके पास स्टार्ट लर्निंग और कंप्लीट कोर्स का ऑप्शन दिखेंगे। स्टार्ट लर्निंग पर आपको जाना है और यहाँ पर सभी कोर्स का कंटेंट आपको दिखाई देंगे। जिस दिन आप उस कंटेंट को एनरोल कर लेंगे, उस कोर्स को, पर्टिकुलर कोर्स को, तो उस कोर्स का पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देंगे इस तरह से। और यहाँ पर वीडियो कंटेंट भी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते तो जल्दी से कोर्स में इनरोल करिए, हम मिलेंगे कोर्स में। वेलकम टू पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। হমে আমি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আহিব লাগিব। যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত অহাৰ পাছত, ব্ৰাউজাৰ মানে কি, গুগল যিটো এটা ইঞ্জিন হয়, সাৰ্চ ইঞ্জিন, ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ থাকে। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আমি যাব লাগিব, য'ৰ পৰা আমি যিকোনো সাৰ্চ আমি কৰোঁ ইণ্টাৰনেটত। তো তাত যোৱাৰ পাছত আমি আমি কি কৰিম, আমি www.NIIRRAN তাৰপিছত ONLINE অনলাইন POINT তাৰপিছত ডট আৰু COM চাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু এণ্টাৰ বাটনটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব বা ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটো ক্লিক কৰি আমি এইটো লিখি পিনে যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰিম, আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে এই ৱেবছাইটটো অ'পেন হ'ব। এই ৱেবছাইটটোত এতিয়া আমি সকলোতকৈ প্ৰথমে চাইন আপ আৰু লগ ইন কৰিব লাগিব। একদমেই ফ্ৰীত আমি প্ৰথমে চাইন আপ আৰু ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। চাইন আপ আৰু লগ ইন বাটনটোত এতিয়া যেতিয়া আমি প্ৰথম ইয়াত এণ্টাৰ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু ইয়াত চাইন ইন ক'বলৈ ক'ব। ইয়াত যদি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড আৰু ID বনি থোৱা আছে, তেনেহ'লে ক্লিক কৰি আমি চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব পাৰোঁ। কিন্তু যদিহে বনি থোৱা নাই, তেনেহ'লে আমি ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব।
ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনটো যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম কিছু সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ওচৰত এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, ইউজাৰ নেম আৰু জিমেইল, পাছপোৰ্ট কনফাৰ্মেশ্যনৰ এটা খালী বক্স দিয়া থাকিব, এটা এটাকৈ খালী বক্স দিয়া থাকিব। তো ইয়াত আমি যি ধৰণে দিয়া আছে ঠিক সেই ধৰণেই প্ৰথমে নামটো, তাৰপিছত লাষ্ট নামটো মানে টাইটেলটো আৰু ইউজাৰ নেম এটা দি পিনে নামটো দি আৰু কিছুমান সংখ্যা দি পিনে ইউজাৰ নেম এটা বনাই দিম আৰু জিমেইল আইডিটো চাই, মোবাইলত জিমেইল সকলোৰে থাকে, সেই জিমেইল এপটোত গৈ আইডিটো চাই তাত আমি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব সেই ছেইম আইডিটো। তাৰপিছত ইয়াত পাছপোৰ্ট ভৰাব লাগিব, ইয়াতো পাছপোৰ্ট ভৰাই আমি কনফাৰ্মেশ্যন কৰিব লাগিব ছেইম পাছপোৰ্ট আৰু ইউজাৰ আইডিটো বা জিমেইলটো মনত থ'ব লাগিব আমি, আৰু আমি ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰি দিব লাগিব। ঠিক আছে, ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমি এই ৱেবছাইটটোত এটা ষ্টুডেণ্ট হৈ পৰিম, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কোনো কোৰ্চ লোৱা নাই। ঠিক আছে, ষ্টুডেণ্ট আপুনি ফ্ৰীকৈ হ'ব পাৰিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নালাগে। ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছত আমি যিকোনো এটা আমি আকৌ চাইন ইন অপশ্যনত যাব লাগিব আৰু ইয়াত গৈ আমাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যিটো আমি বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এবাৰ ক্লিক নহ'লে দুবাৰকৈ ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি সেই বক্সটোত এণ্টাৰ হৈ যাম আৰু আমাৰ নিজৰ আইডিটো অ'পেন হৈ যাব। যদি আমি সেই কোৰ্চ লৈ থৈছোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কোৰ্চত ইয়াত দেখা পাম যে এক্টিভ কোৰ্চ কি আছে, কমপ্লিট কোৰ্চ কি আছে এইসমূহ। কিন্তু যদি আপুনি কোৰ্চ লৈ থোৱা নাই, প্ৰথম আহিছে, তেনেহ'লে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কোৰ্চ ডিছপ্লে নহ'ব। আমি হোম বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আমাক যিটো কোৰ্চ প্ৰয়োজন হয় সেই কোৰ্চটো আমি এতিয়া ল'ব পাৰিম। যদি আমি PGDCA কোৰ্চটো ল'ব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে এই কোৰ্চটোত আমি ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত PGDCA কোৰ্চটোৰ নাম থাকিব, ইয়াত ভিডিঅ'টো থাকিব, ডিটেইলছকৈ কৈ দিয়া, বুজাই দিয়া, আৰু ইয়াত সৰু সুৰা কিছুমান ইনফৰমেশ্যন, লগতে ইয়াত এড টু কাৰ্ট অপশ্যন থাকিব। এড টু কাৰ্টৰ পৰা আমি কোৰ্চটো পাৰচেজ কৰিব পাৰিম। ইয়াত মডুলসমূহ থাকিব, মডুল অসমীয়া আৰু মডুল হিন্দী দুটা ভাষাই থাকিব। ঠিক আছে, আমাৰ ইয়াত টোটেল 8টা মডিউল আছে। 8টা মডিউলত প্ৰথম মডিউলটো আমি যেতিয়া অ'পেন কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে কনচেপ্ট অফ কম্পিউটাৰ, IPO চাইকেল, হিষ্ট্ৰী এণ্ড জেনেৰেশ্যন, কম্পিউটাৰ কেনেকৈ অন অফ কৰিব পাৰি, মাউচ আৰু মাউচ মাষ্টাৰী, কীবৰ্ড লেআউট, হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ বিষয়ে জানো, আৰু CPU আৰু মেমৰি আৰ্কিটেক্সাৰকো আমি কভাৰ কৰোঁ। অপাৰেটিং ছিষ্টেম, ফাইল আৰু ফল্ডাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু বেছিক ইউটিলিটিছসমূহ কভাৰ কৰা হৈছে। মডিউল 2ত ইংলিছ টাচ টাইপিং পাৰ্ট 1, ইংলিছ টাচ টাইপিং পাৰ্ট 2, নিউমেৰিক কিপেড, নামপেড মাষ্টাৰী, ৰিজনেল টাইপিং ছেটআপ হিন্দী আৰু অসমীয়াত, আৰু ইয়াতে মডিউল নম্বৰ 3 আমাৰ অফিচ অট'মেশ্যন আৰু MS ডাটা ক'ৰৰ বিষয়ে কভাৰ কৰা হ'ব বা টপিকসমূহ দিয়া হৈছে। ইয়াত আমি MS Word বেচিক্স, ফৰ্মেটিং এণ্ড লেআউট, MS Word এডভান্স টেবলছ আৰু অবজেক্ট, MS Word Pro স্কিলছ, MS Excel বেচিক্স, MS Excel এছেঞ্চিয়েল ফৰ্মুলাছ, MS Excel ডাটা হেণ্ডলিং, MS Excel এডভান্স ফৰ্মুলাছ, MS Excel ৰিপৰ্টিং, MS PowerPoint, MS Access ডাটাবেছ এইসমূহ জানিম। লগতে মডুল নম্বৰ 4ত আমি ইণ্টাৰনেট আৰু চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ বিষয়ে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম, য'ত আমাৰ ইণ্টাৰনেট বেচিক্স এণ্ড এডভান্স চাৰ্চ, প্ৰফেচনেল ইমেইলিং, জিমেইল, ক্লাউড কম্পিউটিং, ই-ছাৰ্ভিচ এণ্ড ডিজিটেল ফৰ্মেট, চাইবাৰ ছিকিউৰিটি এণ্ড ডিজিটেল পে'মেণ্টসমূহ কভাৰ কৰিম। এই টপিকসমূহ আমি ভালদৰে কভাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ওচৰত আহিব মডুল নম্বৰ 5, য'ত কমাৰ্চিয়েল গ্ৰাফিক ডিজাইন DTPক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিম, য'ত এডবি ফটোশ্বপ বেচিক, ফটোশ্বপ এডভান্স এডিটিং, ফটোশ্বপ কমাৰ্চিয়েল প্ৰজেক্ট, CorelDRAW ভেক্টৰ বেচিক, CorelDRAW নোড এডিটিং এণ্ড টাইপোগ্ৰাফি, CorelDRAW কমাৰ্চিয়েল প্ৰিণ্ট ডিজাইন, ইনডিজাইন, পেজ মেকাৰ, পাব্লিছিং, আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ ওচৰত আহিব মডুল নম্বৰ 6, য'ত আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল একাউণ্টিঙৰ কামসমূহ শিকিম। টেলি প্ৰাইম বেচিক এণ্ড ছেটআপ, লেজাৰ এণ্ড গ্ৰুপ মেনেজমেণ্ট, এছেঞ্চিয়েল ভোচাৰ এণ্ট্ৰিজ, GST বেচিক এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ৰিপৰ্ট, আৰু মডুল নম্বৰ 7ত ৱেব এণ্ড IT টেকৰ বিষয়ে জানিম, ৱেব ডিজাইন বেচিক্স, HTML ষ্ট্ৰাকচাৰ, এডভান্স HTML এণ্ড CSS ষ্টাইলিং, প্ৰগ্ৰামিং লজিক এণ্ড ফ্ল' চাৰ্টৰ বিষয়ে জানিম, আৰু শেষতে ইণ্ট্ৰ টু প্ৰগ্ৰামিং আৰু C আৰু পাইথনৰ বিষয়ে আমি জানিম বেচিক লেভেলত। আৰু মডুল নম্বৰ 8 আৰু শেষৰ যিটো মডুল হয় ইয়াতে কৰ্পৰেট ছফ্ট স্কিলছ আৰু AIক আমি ভালদৰে শিকিম, য'ত আমি জব ৰেডিনেছ আৰু ৰিজিউমে বিল্ডিঙক শিকিম, আৰু লগতে আমাৰ AI ইন দ্য অফিচত কেনেকৈ AI ব্যৱহাৰ কৰি, AI মানে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেণ্টক ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেদৰে আমাৰ কামসমূহ অতি শীঘ্ৰে আৰু ভালদৰে কৰিব পাৰি তাক আমি শিকিবলৈ ইয়াত যত্ন কৰিম। ঠিক আছে, এইসমূহ মডিউলত টপিকসমূহ কভাৰ কৰা হৈছে। টাৰ্গেট অডিয়েন্স গ্ৰেজুৱেট আৰু বেচেলৰ ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ্ছ ইয়াতে ল'ব পাৰিব, আৰু অল ইন ওৱান IT স্কিল ছেট আৰু কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ কাৰণে এই কোৰ্চটো বেষ্ট দিয়া হৈছে।
এইটো আমাৰ কি কোৰ্চ হয় PGDCA মানে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ঠিক আছে টাৰ্গেট অডিয়েশ্যন কাৰণে আৰু জব স্বীকাৰ কৰা আৰু হোৱাট আই উইল লাৰ্ণত সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিয়া হৈছে য'ত আমি চাই পিনে বুজি পাম যে এই কোৰ্চটো আমি যদি লওঁ তেনেহ'লে আমি কি কি শিকিব পাৰিম য'ত ইংলিছ টাইপিং হিন্দী টাইপিং অসমীয়া টাইপিং এইসমূহ টাইপিং আমি শিকিব পাৰিম লগতে আমাৰ ওচৰতে MS এক্সেল ডাটাবেছ হেণ্ডলিং MS এক্সেছ এইসমূহ শিকিব পাৰিম এডবি ফটোশ্বপ কৰেল ড্ৰ এই DTPৰ কামসমূহ শিকিব পাৰিম আৰু ৱেব ডিজাইনিঙৰ কামো আমাৰ কভাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছত মেটেৰিয়েল যদি চাওঁ তেনেহ'লে 8টা মডিউল দিয়া হৈছে ইণ্টাৰেক্টিভ কুইজেছ এছাইনমেণ্ট আৰু চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হ'ব শেষত এলিজিবিলিটি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব বেচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ইয়াত ডিটেইলছকৈ দিয়া হৈছে আমি সেই কোৰ্চটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ধৰি লওঁ আমি এই কোৰ্চটোত এনৰোল কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰত এড টু কাৰ্ট বাটন থাকিব এড টু কাৰ্ট বাটনটোত আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভিউ কাৰ্ড অপশ্যন আহিব ভিউ কাৰ্ড অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিম ইয়াত আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আমি চাম যে বেলেগ কোৰ্চ কিবা ইয়াত এড টু কাৰ্ডত বা কাৰ্টত এড হৈ আছে নেকি ইয়াত আমি চাইছোঁ যে দুটা অপশ্যন এড হৈ আছে এটা PGDCA আৰু এটা ADIT চ' আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কোৰ্চ কাটিব পাৰোঁ এতিয়া আমাক লাগে ধৰা ADIT তেনেহ'লে আমি PGDCA কোৰ্চটো ৰিমুভ আইটেমত গৈ ৰিমুভ কৰি দিম সেই কোৰ্চটো ৰিমুভ হৈ গ'ল আমাৰ ওচৰত এটা কোৰ্চ আহিলে এতিয়া ইয়াতো আমি চাব পাৰোঁ যে ইয়াতে দুটা এড হৈ আছে নেকি দুটা এড হ'ব নালাগে ইয়াত এটা এড হ'ব লাগে ঠিক আছে তাৰ পাছত আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে টোটেল কাৰ্ড বুলি অপশ্যন আহিব ইয়াত এটা কুপন কোড থাকে কুপন কোডটো আমাৰ হেল্প HELP হেল্প আৰু ইয়াতে ছমাহৰ কোৰ্চ হ'লে আমি 999 লিখিম 999 আৰু যদি এবছৰীয়া কোৰ্চ হয় তেনেহ'লে 900 লিখিম হেল্প 900 তেতিয়াহ'লে এই কোৰ্চটোৰ 400 টকাটো আমি ছেভ পাইছোঁ লগতে আৰু এটা কুপন কোডত ডিছকাউণ্ট পাই যাম 900 এটা হেল্প 900 যদি মাৰোঁ এইটো এবছৰীয়া কোৰ্চত 900 আৰু ছমহীয়া কোৰ্চত 999 ৰুপিজ এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট দিয়া হৈছে এই কুপন কোডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এপ্লাই ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কোৰ্চটোৰ প্ৰাইচটো কমি আহি 3699 হৈ যাব এতিয়া আমি প্ৰচেছটো চেকআউট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ইয়াত আমাৰ এই অপশ্যনটো নাহে ইয়াত আমাৰ এনেধৰণে আহিব য'ত আমাৰ ৰিজনেল কাউণ্ট্ৰি ৰিজন ইণ্ডিয়া ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম এড্ৰেছ অলপ ডিটেইলছকৈ ভৰাই আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু লগতে চিটিত আমি ডিষ্ট্ৰিক্টটো ভৰাব পাৰোঁ আৰু ষ্টেটত আমাৰ ষ্টেটটো ভৰাই দিম তাৰপিছত ইয়াত পিনক'ড আৰু ইয়াত ফোন নাম্বাৰটো দিব লাগিব ফোন নাম্বাৰটো অপশ্যনেল হয় তথাপিও দিলে ভাল হয় ফোন নাম্বাৰটো ঠিক আছে তাৰপিছতে এড এ নোট ইয়ৰ অৰ্ডাৰ ইয়াত আপুনি কিবা লিখিব হ'লে লিখিব পাৰিব বা নিলিখিলেও হ'ব ইয়াত বাছ আমি প্লেচ অৰ্ডাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব পাৰিম প্লেচ অৰ্ডাৰটোত ক্লিক কৰি দিলে আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াৰ দ্বাৰা আমি যদি লেপটপত অন কৰিছোঁ এনেধৰণে অপশ্যন আহিব আৰু যদি মোবাইলত অন কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট আমি UPI Paytm অপশ্যন থাকিব বা ফোনপে বা গুগল পে যিকোনো এটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি পে'মেণ্টটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব নহ'লে আজি যদি লেপটপত কৰিছে তেনেহ'লে এই QR কোডটো মোবাইলৰ দ্বাৰা স্কেন কৰি মোবাইলৰ যিকোনো এপত পৰা স্কেন কৰি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব অকল বোলে UPI নহয় ইয়াতে ৰেকমেণ্ড কৰে UPI কিন্তু আমি কাৰ্ড পে'মেণ্টো কৰিব পাৰোঁ নেট বেংকিং কৰিব পাৰোঁ ৱালেটৰ পৰাও পে'মেণ্ট দিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন ইয়াত দিয়া হৈছে কিন্তু UPI দিলে ভাল হয় কুইক ফটাফট একদম সহজতেই আমাৰ পে'মেণ্টটো আপুনি চাব পাৰিব যে পে'মেণ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল সেইকাৰণে UPIটো ইয়াত ৰেকমেণ্ড কৰি দিয়ে যিকোনো মোবাইল এপৰ পৰা আপুনি ইয়াতে পে'মেণ্ট দিব পাৰিব আৰু কোৰ্চত এনৰোল কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আমি কোৰ্চসমূহ কমপ্লিট কৰিব পাৰিম ইয়াত ভিডিঅ'সমূহ থাকিব ইয়াত টপিকসমূহ থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি ডিটেইলছ আছে সকলোবোৰ দিয়া থাকিব তো এইদৰে আমি কমপ্লিট কৰিম চেকবক্স চেক মাৰ্ক দিম আৰু কমপ্লিট কৰি গৈ থাকিম এটা এটা ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ 100% আহিব কমপ্লিট বুলি টিক মাৰ্ক দিম আৰু কোৰ্চ এটা এটা কৰি গোটেইখিনি ক্লাছ কমপ্লিট কৰিম